अब जरा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के एपिजेनेटिक्स कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। इसके फैक्ट को समझकर आप न केवल अपने मेंटल बिहेवियर बल्कि ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी सुधार सकते हो। डॉक्टर लिप्टन अक्सर हमेशा अपनी क्लास में जीन्स और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया करते थे। इसके हिसाब से हम जो है जैसे है अपने जेनेटिकल मेकअप के कारण है। हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। लेकिन स्टेम सेल्स पे रिसर्च करने के दौरान डॉक्टर लिप्टन ने पाया कि सेम स्टेम सेल्स जब वो ग्रोथ मीडियम में ग्रो करते हैं तब वो मसल सेल्स में डेवलप होता है, वही दूसरे में रखते हैं तो फैट सेल में और तीसरे में रखते हैं तो बोन सेल में। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पाया कि जेनेटिक के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी इन जीन्स एक्सप्रेशंस में बहुत बड़ा रोल है। हम जेनेटिक मेकअप के साथ पैदा तो होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस होगा ये बात काफी हद तक हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती है। डॉक्टर लिप्टन को अचानक यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी क्लासेस में आज तक जो भी पढ़ाया था वो सब गलत था। उन्होंने इस फिनोमिनन को एपिजेनेटिक्स का नाम दिया। कुछ समय तक उन्होंने अपने इन बातों के लिए बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन आज साइंस के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर चुके हैं कि एपिजेनेटिक्स का हमारे ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल होता है। एपिजेनेटिक्स को प्रूव करने वाला एक मॉडल है प्लेसबो थेरेपी। इसमें पेशेंट को कुछ ऐसी दवाइयाँ देती है जो बीमारी पे कुछ असर नहीं करती, लेकिन पेशेंट को यह बताया जाता है कि यह आपके बीमारी के लिए रामबाण इलाज है और सच में पेशेंट उस दवाई से ठीक हो जाते हैं। यानी कि इस केस में वो दवाई नहीं बल्कि पेशेंट का उस दवाई पे बिलीफ उसे ठीक कर देता है। आजकल डॉक्टर्स कई बड़े बड़े बीमारियों के लिए प्लेसबो थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पॉजिटिव बिलीफ और पॉजिटिव थिंकिंग आपके हेल्थ को किसी चमत्कार की तरह ठीक कर सकता है, उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव बिलीफ आपके हेल्थ को खराब भी कर सकता है। इसे नोसेबो कहते हैं। अगर हम जेनेटिक की माने तो हमेशा विक्टिम जैसा महसूस होगा, यानी कि हमारे जीन्स में कैंसर, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं तो हमें भी वो हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिक्स पे हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए हमारी बॉडी ऐसा रिएक्ट करेगी कि सच में हम ऐसी किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, और इसलिए कि नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रेस पैदा करती है और स्ट्रेस अपने आप में हर बीमारी की जड़ है। जैसे हम स्ट्रेस फील करते हैं, हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स रिलीज करती है। यह हार्मोन हमें तुरंत किसी फिजिकल एक्शन के लिए तैयार करता है। यह हमारे साथ सभी विसरल ऑर्गन जैसे लीवर, पेट और इंटेस्टाइन से ब्लड को इंक्रीज करके उसका फ्लो हाथों और पैरों की तरफ भेजता है ताकि हम तुरंत एक्शन ले सके। अगर लंबे समय तक हम इस हार्मोन्स के इफेक्ट में रहे तो धीरे धीरे कम ब्लड सप्लाई के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इसके साथ साथ स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देता है, क्योंकि स्ट्रेस में हमारे दिमाग को ये साइन जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और अब हमें हमारी सारी एनर्जी क्विक रिस्पॉन्स के लिए बचानी है। जैसे कि अगर आपके पीछे शेर पड़ जाए तो आपकी बॉडी पहले शेर से बचाएगी, न कि बैक्टीरिया और वायरस से। इसलिए आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और आपकी बॉडी केवल क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार होगी।
अक्सर देखने को मिलता है कि स्ट्रेस लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की सारी एनर्जी स्ट्रेस फैक्टर को खत्म करने की ओर डाइवर्ट रहती है। तो गाइस, कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो जीन्स और जेनेटिक्स हमें विरासत में मिले हैं, अगर हमें केवल उन पर भरोसा करके हार मान ले तो हम एक विक्टिम बन सकते हैं। वही अगर हम एपिजेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को समझे और अपनी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम चीज़ों को बदलने की जिम्मेदारी ले तो हम एक विक्टिम से सर्वाइवल बन सकते हैं, एक फाइटर बन सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी गहरे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अगली बार आप डबल माइंडेड फील करो तो समझ लेना कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने का वक्त आ गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कीजिए।